सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हर शास्त्र में लाउड से चीज आप पढ़ लीजिए, या आप कन्फ्यूशस को पढ़ लीजिए, या आप सोक्रेटिस को पढ़ लीजिए। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े महान लोग हो गए हैं, सब ने यही कहा हुआ है कि आपको अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना चाहिए। लोग आते हैं, हम साहब ज़ेन कर रहे हैं। ज़ेन माने क्या? ज़ेन माने ध्यान, पर ध्यान किया नहीं जाता, होता है। एक ज़ेन के बड़े भारी प्राचार्य यहाँ आए थे, जो कि वहाँ के हेड ऑफ ज़ेन सोसाइटी, और उनको कोई बड़ी शिकायत थी, तो मुझे लोग ले गए कि माँ इनको ठीक करो। तो मैंने कहा, भाई तुम ज़ेन कैसे हो? तुम्हारी तो वैसी दशा नहीं है। माँ हूं ना, तो सच कह दिया। तुम्हें तो आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं, तो आपने इतनी बड़ी अपने ऊपर जिम्मेदारी कैसे ले ली? कहने लगे कि 6वीं शताब्दी में से लेकर के 12वीं शताब्दी तक जरूर 26 ज़ेन हुए थे, जिसको वो काश्यप कहते हैं। देखिए, अपने कश्यप मुनि के पुत्र काश्यप का नाम रखा है, वो काश्यप रियलाइज सोल्स। और उसके बाद से हुए ही नहीं। तो मैंने कहा, फिर तुम ज़ेन वेन मत करो, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि ज़ेन क्या है। जब तक तुम्हें आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक तुम्हें ज़ेन करना व्यर्थ है। आत्म साक्षात्कार के बाद जो सामाजिक कार्य होता है, उसमें मनुष्य जानता है कि आनंद और सुख क्या है। उसमें मनुष्य जानता है कि दूसरे आदमी की क्या विशेषता है। यहाँ पर आपके कलकत्ते में एक बार जब शुरू में हम आए थे, एक होटल में ठहरे थे, वहाँ कोई ऐसे ही अजनबी ने हमारा नाम सुना और वो हमसे मिलने आए और कहने लगे कि माँ, हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। हमने कहा, अच्छा कोई बात नहीं। और जब वो मेरे पैर पे आए, उनकी कुंडलिनी इतने जोर से ऊपर में आई, जो दूसरे सहयोगी दूसरे कमरों में बैठे हुए थे, उनको ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ से इतना आनंद बरस रहा है। तो दौड़ते दौड़ते मेरे कमरे में आके पूछते, माँ किसको आपने आत्म साक्षात्कार दिया? मैंने कहा, देखो। जब उस पे हाथ रखा तो आनंद विभोर हो माँ क्या है। ऐसे ऐसे अनुभव, अनेक अनुभव सहयोग में आते हैं, जहाँ जिस आदमी को हम सोचते हैं कि बहुत ऊंचा आदमी है, जब उसके पास जाइए तो लगता है कि बिल्कुल घास फूस और कचरा है। और कोई आदमी के लिए सोचते अरे ये बिल्कुल बेकार आदमी है, किसी काम का नहीं। उसको देखते हैं तो पता नहीं कब का आत्मपिंड है, कब का ये बड़ा महान पुरुष रहा इस संसार में है। लेकिन इसको पहचानने के लिए भी तो आपके पास में वही केवल सत्य होना चाहिए कि उसकी ओर हाथ करके आप जान लेते हैं कि क्या है। कुंभ के मेले में जाने की आजकल बड़ी आफत मची है। कुंभ के मेले क्यों जाना? कुंभ के मेले क्या आप गंगा जी को पहचान सकते हैं? क्या आप जमुना जी को पहचान सकते हैं? अगर आपके पास गंगा जल ला के रखा तो क्या आप पहचान लेंगे कि ये गंगा जल है? नहीं पहचान, कारण आपके पास केवल सत्य नहीं है। जब गंगा जल सामने रखेगा तो कोई भी सहयोगी बता देगा गंगा जल है, क्योंकि उसमें से चैतन्य की लहरी आ रही। जो शिव जी के सहस्त्रार से बह रही गंगा है, तो उसमें तो चैतन्य आना ही हुआ। अब गंगा जी को हम पूछते, लेकिन गंगा जी जो सूक्ष्म है उसको तो जानते ही नहीं कि चीज क्या है ये गंगा जी। सालों से चला रहा गंगा जी में नहाओ, गंगा जी में नहाओ। ये तो ऐसा ही जैसे कनेक पत्थर उसमें पड़े हुए हैं, ऐसे लोग नहाते और बाहर आते, और फिर उनमें कोई भी ऐसा दिखता नहीं कि गंगा जी हो क्या तो कोई विशेष बात की। ऐसे जो लोग हज में जाते हैं, वहां से लौट के आते हैं, तो फिर वही स्मगलिंग करते। जब हज हो के आए, जब हाजी हो गए, दाढ़ी बढ़ा ली, अपने को हाजी बन के घूम रहे हो, तो भाई कुछ तो असर दिखाई देना चाहिए। कोई नहीं, सब एक ही साथ एक जैसे ही रह जाते हैं। जैसे गए थे वैसे ही बिल्कुल निरे कोरे, जैसे गए थे वैसे ही कोरे वापस चले आए, कुछ असर नहीं आया। क्या वजह है कि जो गंगा जी की सूक्ष्म चीज है उसको आपने पकड़ा नहीं, और पकड़ेंगे भी कैसे? अब यहाँ पर हमारे यहाँ जागरूक स्थान है, हम तो कहते हैं कि है, हर जगह हमारे यहाँ जागरूक स्थान है। और ये हम बाइबल में भी लिखा हुआ कि जो पृथ्वी तत्व ने और आकाश ने बनाया हुआ है, उसको तू फिर से बना के उसकी पूजा न कर। इसका मतलब वो नहीं जो पृथ्वी तत्व ने बनाया उसकी न पूजा कर। अब ये तत्व हमारे यहाँ पृथ्वी तत्व से निकले हुए जो जागरूक स्थान है, आप कैसे जानिएगा ये जागरूक है या नहीं? कहीं पत्थर रख दिया, हाँ ये जागरूक स्थान है। अब ये राम की भूमि है कि नहीं है, ये जानने के लिए मुसलमान और हिंदू
दोनों को अगर आप पार कराइए तो कहेंगे श्री राम की भूमि है, इसमें शंका। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब हिंदू जाके वहां लड़े, और लड़के राम की भूमि भी मिल गई तो भी क्या फर्क आने वाला है हमारे अंदर। ये बाह्य की चीजों से अंतर्योग घटित नहीं होता है। जब अंतर्योग हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा मुसलमानों को भी और हिंदुओं को कि श्री राम की भूमि और श्री राम ये मुसलमानों के लिए कोई दूसरे नहीं, और हमारे लिए भी मोहम्मद साहब कोई दूसरे नहीं। ये लोग सब रिश्तेदार हैं, बड़े पक्के आपस में, इनका कभी भी झगड़ा नहीं होता, एक दूसरे के सहायक हैं, आपको पता नहीं। लेकिन हम ही लोग बेवकूफ जैसे एक का नाम ये लिया, एक का नाम ये लिया, लड़ते रहते हैं। जैसे कि एक पेड़ पे अलग अलग समय पर निकले हुए महासुंदर फूल हैं, उनको अलग हटा लिया, उनको तोड़ लिया, जब वो मर गए तो ये मेरा फूल, ये मेरा फूल। पर अरे भाई, तुम्हें क्या विशेषता आई है? कौन सी विशेष तुमने बात करी? जब खराबी पे आते हो तो सब एक साथ ही हैं, तब तो कुछ दिखाई नहीं देता। इस तरह से पंथ जातियां बना बना करके हम लोगों ने एक तमाशा बेवकूफी का खड़ा। कितने बेवकूफ इंसान है आप ही सोचिए। ये बेवकूफी के लक्षण है या नहीं कि हम इस तरह से ये मेरा धर्म, ये मेरा धर्म। अरे धर्म तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर। जिस वक्त कुंडलिनी जागरण होता है तो जिसे हम लोग वॉइड कहते हैं, जिसको भवसागर कहते हैं, उस भवसागर में जब प्रकाश आता है तो धर्म अपने आप जागृत हो जाता है। ऐसे आदमी धर्मातीत होते। माने आप ही सोचिए कि तुकाराम जो बड़े संत हो गए, अगर वो कभी उनसे कहना पड़ता था कि आप शराब मत पियो या दूसरों का पैसा मत खाओ, कहना पड़ता था क्या? इन संतों से कहना तो नहीं पड़ता था ना। नानक साहब से ये तो नहीं कहना पड़ता था कि भाई तुम चोरी चकारी मत करो। उनको ये बात मालूम ही नहीं कि माने वो धर्मातीत लोग, और ऐसे लोग हमारे देश में हो गए हैं। और उन्होंने जो बता दिया है, अगर उनके तरफ जरा से भी नजर करें तो समझना चाहिए कि वो कोई झूठ बोलने वाले तो लोग नहीं थे। उन्होंने जो बता दिया उसे हमें क्यों न करना चाहिए। इन लोगों की बातें भी और तरह की है। मैं आपसे बताऊं, ये जाति पाति को लेने वाले जो लोग हैं, खास करके सारी ही जाति में बड़े बड़े संत हैं। महाराष्ट्र में तो इसकी आप पुष्प मालिका बना लीजिए। यहाँ पर हमारे यहाँ एक दर्जी जो कि नामदेव के नाम से मशहूर है, कभी नामदेव कहते हैं, संत नामदेव। वो गए मिलने किसी तो कुम्हार, एक साहब जो गोरा कुम्हार थे। हम लोग ऊंची जाति और नीची जाति ये सारा कुछ अपने दिमागी जमा खर्च चलाते रहते हैं। वो जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने मराठी में काव्य किया हुआ है। नामदेव बहुत बड़े कवि थे। निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणाचे। निर्गुण को मिलने आया तो सगुण मेरे सामने खड़ा। कितनी बड़ी बात है। इसको समझने के लिए भी आपको साक्षात्कार चाहिए कि वो तो चैतन्य देखने आए थे तो सगुण हो गया चैतन्य। ये बातें हम लोग नहीं कर सकते। वो एक कुम्हार था, मिट्टी से खेलने वाला, और ये एक दर्जी था। अब हमारे यहाँ के जो बड़े बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं कि साहब, ये जो नामदेव जिनको गुरु नानक ने पाचारण किया था, जिनका इतना आदर किया था, जिन्होंने हिंदी और पंजाबी में इतने सुंदर काव्य लिखे, और जो इनके ग्रंथ साहब में नामदेव जी का नाम है, वो दूसरे थे और ये दर्जी दूसरा था। ये अकल निकाली। और दूसरी अकल की बात ऐसी निकाली है कि आदि शंकराचार्य जिन्होंने विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथवंत लिखे थे, उन्होंने सौंदर्य लहरी नाम की चीज लिखी ही नहीं, क्योंकि सौंदर्य लहरी की खोपड़ी में जाती नहीं है। इसलिए सौंदर्य लहरी नाम की चीज जिसमें माँ की स्तुति कर दी, क्या ये बेवकूफी की बात है इनके साथ। ऐसे विद्वानों के चक्कर में रह रह करके और ऐसे लोगों के लेक्चर सुन सुन के हम लोग भी पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। जब कबीरदास जी को मैं पढ़ती थी तो कहती ऐसी कैसी बात कबीरदास जी कहते कि पंडित कैसे मूर्ख हो गए। अब ऐसे बहुत मुझे मिलते, और जब ऐसे मिलते हैं तो मैं चुप्पी लगा जाती हूँ और कबीरदास जी से कहती हूँ कि अच्छे दर्शन दिए आपने इन लोगों के।